रियल एस्टेट का न्यू ट्रेंड। दोस्तों पिछले 6-8 महीने से 1 साल से अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस को ऑब्जर्व करेंगे, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करेंगे, स्पेशली मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो एक बहुत नया ट्रेंड देखने मिल रहा है। क्या है ये नया ट्रेंड, कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या बेनिफिट्स है इस नए ट्रेंड के, ये पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। पर वो ट्रेंड क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? वो ट्रेंड है कि बहुत सारे बड़े बिल्डर्स, डेवलपर जो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम किया करते थे, पिछले कुछ महीनों से लेआउट प्लॉटेड डेवलपमेंट में आ चुके हैं और बहुत सारे नए ग्रुप आने वाले हैं। क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों ये सब हो रहा है, क्या बेनिफिट्स है? तो ऐसे 6 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मैं कवर करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में, जिसकी वजह से रियल एस्टेट का ये नया ट्रेंड फेमस होता जा रहा है। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड आर्टिकल। आपको ये बताना चाहता हूँ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पिछले कुछ महीनों से बहुत एक अलग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े बिल्डर डेवलपमेंट में लैंड के प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं। इसके पीछे के 6 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं और ये पूरे बेनिफिट्स हम आपको बहुत रिसर्च बेस्ड पॉइंट, बहुत सारे बड़े ग्रुप्स से, बिल्डर्स से, उनके एम्प्लॉयज से बात करने के बाद, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ने के बाद, बहुत सारे और एक्सपर्ट से बात करने के बाद आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहला बेनिफिट, ये जो नया ट्रेंड आया है कि बड़े बड़े बिल्डर डेवलपर उतर रहे हैं प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स में, लैंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में। उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है लैंड बैंक लिक्विडेशन। और दोस्तों अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझने हैं तो एंड तक जरूर देखिए, पॉइंट्स को नोट कीजिए। अभी तक का चैनल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, से एंड तक जरूर देखिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते कि इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस हो, और 50 से ज्यादा रियल एस्टेट सीईओज के इंटरव्यू भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, हम नहीं चाहते आपका मिस हो। सबसे पहला पॉइंट, लैंड बैंक लिक्विडेशन। लैंड बैंक लिक्विडेशन क्या है, क्या बेनिफिट होता है, ध्यान से समझिए। बहुत सारे जो बड़े बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो वैसे भी लैंड बैंक एक्वायर करते रहते हैं समय समय पर। अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उनकी जो लैंड एक्विजिशन की टीम है, वो लैंड एक्वायर करती रहती है, लैंड पार्सल एक्वायर करती रहती है, जिसकी वजह से हमेशा बड़ी से बड़ी कंपनी को भी लिक्विडिटी मतलब कैश का थोड़ा क्रंच होता है। अगर वो लेआउट के प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उनका कैश का क्रंच खत्म हो जाता है या बहुत बड़े लेवल पे लिक्विडिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जल्दी सेल आउट भी हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न प्लॉट्स में मिलते हैं, और जल्दी ये प्रोजेक्ट होने की वजह से इनकी लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। और पुराने कुछ लैंड पार्सल, मान लीजिए किसी बड़े बिल्डर के पास 10 लैंड पार्सल हो, 8 पे उसे कंस्ट्रक्शन करना हो, 2 पर उसे लग रहा हो कि अभी बहुत जल्दी कोई डिमांड नहीं आने वाली कंस्ट्रक्शन की, तो वहां वो लेआउट करके उस लैंड को चर्न आउट करके वहां से अच्छी लिक्विडिटी जनरेट कर सकते हैं। सेकंड बहुत बड़ा बेनिफिट जो बड़े बड़े ग्रुप्स को होता है, इसी वजह से वो आज लेआउट के प्रोजेक्ट्स में उतर रहे हैं, लैंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में आ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल अरेंजमेंट। जो वर्किंग कैपिटल होता है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, सबसे पहले तो प्लॉट्स प्रोजेक्ट में बहुत कम लगता है। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जितना लगता है उससे 1/8 इतना कम। मान लीजिए कि अगर 100 करोड़ का वर्किंग कैपिटल चाहिए किसी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो उतनी बड़ी जगह में किसी लेआउट को करने के लिए हार्डली 10-15 करोड़ का वर्किंग कैपिटल में भी काम हो जाता है। सो वर्किंग कैपिटल बहुत कम लगने की वजह से लोगों के लिए, बड़े बड़े बिल्डर्स के लिए ईजी भी है कि इसका एक हाइब्रिड मॉडल चलता रहे। कंस्ट्रक्शन में तो वो अपने अपने सिटी में अच्छे है ही, और साथ में अगर लेआउट्स में भी काम चलता रहे तो वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट सही होता रहता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें कितना लगने वाला है, जो इनिशियल स्टार्टिंग फंड है वो कितना लगने वाला है। अगर लेआउट का प्रोजेक्ट कोई बड़ा बिल्डर का ग्रुप करता है तो उस केस में उसे बहुत कम कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है कंपेयर टू एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं दोस्तों, 10 एकड़ का अगर कोई प्रोजेक्ट मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का हो, और वो पूरे 10 एकड़ में अगर बहुत बड़े टावर्स आ रहे हो, तो उसकी प्लिंथ लेवल के कंस्ट्रक्शन पे ही हो सकता है 20-25 करोड़ का इनिशियल फंड लग जाए, लेकिन हार्डली 10-15 करोड़ लगते हैं 10 एकड़ में लेआउट को ठीक से डेवलप करने में। तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट लो होने की वजह से भी बड़े बड़े ग्रुप्स अपने कुछ लैंड पार्सल में लेआउट का बिजनेस कर रहे हैं और उतर चुके, और इसके कई एग्जांपल आपको भारत में देखने मिलेंगे। बहुत सारे बड़े ग्रुप्स ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। चौथा पॉइंट जो बहुत बड़ा बेनिफिट इनको होता है वो है लिमिटेड रिस्क इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। सीधी सी बात है कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, हो सकता है उसमें प्रॉफिट ज्यादा हो, लेकिन उसको कंप्लीट करने में 4 से 5 साल भी लग सकते हैं। अगर कोई बड़ी टाउनशिप हो 10 एकड़ में, तो उसमें रिस्क भी बहुत सारी इन्वॉल्व होती है। लेकिन उसी 10 एकड़ में या 20 एकड़ में या 50 एकड़ में भी आप एक लेआउट करते हैं, तो आपको बहुत लिमिटेड एरिया को डेवलप करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एमिनिटी स्पेस, इन टर्म्स ऑफ ओपन स्पेस, इन टर्म्स ऑफ गार्डन स्पेस, इन टर्म्स ऑफ जितनी भी एमिनिटीज आप दे दो, कंपेयर टू वो कंस्ट्रक्शन जो आप उस 10-20 एकड़ की टाउनशिप में करने वाले हो, कंपेयर टू द लेआउट व्हाट यू डेवलप, उसमें बहुत कम करना पड़ता है। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा
पैसा भी खर्च होता है, रिस्क भी इन्वॉल्व होती है जब आप 5 एकड़ 10 एकड़ में प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसी की जगह आप 20 एकड़ में क्यों ना लेआउट बनाएं, आपको सिर्फ रोड बनाने होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना होता है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 एकड़ में आप क्लब हाउस और एमिनिटीज दे सकते हैं, उसमें भी ओपन स्पेस बहुत ज्यादा होता है, 15-20 हजार स्क्वायर फीट का आप कंस्ट्रक्शन एरिया दिखाते हैं और एक आधा बड़ा ऑफिस बनाते हैं। इतनी कॉमन एमिनिटीज के भरोसे पे भी बड़े बड़े लेआउट्स हो जाते हैं। बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, ये सब चीजों को भी पकड़ लेंगे तो कंपेयर टू टाउनशिप बहुत कम रिस्क इन्वॉल्व होता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के काम बहुत कम होते हैं। पांचवा बेनिफिट जो बहुत बड़े लेवल पे ग्रुप्स को होता है, जिसकी वजह से नया ट्रेंड रियल एस्टेट में फेमस होता जा रहा है, वो है फास्टर फ्लो ऑफ मनी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए आपने एक 50 एकड़ का लेआउट 3 करोड़ रुपए एकड़ से भी अगर एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदा 150 करोड़ रुपए का, और वहां पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया, और उसके बाद आपने वहां पर 3000 रुपए स्क्वायर फीट से भी बेचा, और जो भी एक एकड़ पे आपको 20,000 22,000 अलग अलग स्टेट के हिसाब से जो भी सैंक्शनिंग के नॉर्म्स हो लैंड मिला, मैं 20,000 भी एवरेज पकड़ के चलूं तो 20,000 इंटू 50 मोटा मोटा आपको 10 लाख फुट से भी ज्यादा का एरिया मिलता है सेल करने के लिए। तो 10 लाख को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 3,000 रुपए स्क्वायर फीट से। मिनिमम से मिनिमम अगर आप 10 लाख को 3,000 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 से 350 करोड़ का प्रोजेक्ट आराम से होता है। और लॉन्च से लेकर एंड के जोन तक या अलग अलग फेजेस में अगर ये लेआउट लॉन्च होता है तो धीरे धीरे रेट इंक्रीज भी होते हैं। उसके अलावा जरूरी नहीं है आप पूरे प्लॉट को 3,000 रुपए के रेट से ही बेचेंगे, ये भी हो सकता है कि आपके वहाँ सेमी कमर्शियल मिक्स यूज कमर्शियल प्लॉट हो जिसका रेट 4,500 5,000 रुपए फुट भी हो, तो एवरेजन 350 से 400 करोड़ का प्रोजेक्ट बनता है। 150 करोड़ का लैंड का इन्वेस्टमेंट होता है। 50 करोड़ रुपए भी आप अगर मिसलेनियस सैलरी एक्सपेंसेस में पकड़ते हैं तो एक अच्छा 100-150 करोड़ का प्रॉफिट चर्न आउट हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन स्टेट अलग अलग होते हैं। मैं जस्ट आपको कुछ टेंटेटिव प्रोबेबिलिटी फिगर्स बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इस बात को समझिए, फ्लो ऑफ मनी बहुत फास्ट होता है। पूरा लैंड खरीदने से लेकर सैंक्शन कराकर बेचने तक हार्डली 6 महीने 1 साल में हो जाता है। वहीं उसी जगह पर 50 एकड़ में अगर मैं टाउनशिप करूं तो 5 साल 8 साल 10 साल भी लग सकते हैं। नो डाउट प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा भी होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, टर्नओवर भी ज्यादा होगा, लेकिन समय बहुत ज्यादा लगेगा, तो डिपेंड करता है। छठवां एडवांटेज जिसकी वजह से नया ट्रेंड फेमस हो रहा है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के बिल्डर्स आज लेआउट में भी आ रहे हैं, इजी एंट्री एंड इजी एग्जिट। दोस्तों एंट्री बहुत इजी है। इनका एक्विजिशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से सर्च करता है, इनका लीगल डिपार्टमेंट पूरी तरह से चेक करता है, उसके बाद एक लैंड को एक्वायर किया जाता है। और एक बार डेवलपमेंट का काम जो भी अलग अलग नाम, जैसे हम नागपुर की बात करें या एनएमआरडी होता है, नागपुर मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके हिसाब से जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो आप कर दीजिए, समय पे डिलीवर कर दीजिए। हो सकता है 9 महीने से 1 साल में आप डेवलपमेंट करके बाहर निकल जाओ। तो एंट्री भी बहुत ईजी है, एग्जिट भी बहुत ईजी है। इसी वजह से ये ट्रेंड बहुत फेमस होता जा रहा है। आने वाले समय में आप देख पाएंगे बहुत सारे और वीडियो से हम आपकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ग्रुप कहां पर कितने एकड़ में कौन से प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है, वो सब भी इन्फॉर्मेशन हम आप तक लाएंगे। हमारी कोशिश बस यही होती है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन सही समय पे पहुंचे, ताकि आपका बायर अवेयरनेस और ज्यादा बढ़े। और रियल एस्टेट में आप चाहे बिल्डर हो, डेवलपर हो, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर हो, एक एंथुजियास्ट हो, अभी रियल एस्टेट की वीडियोस देखना शुरू किया, कुछ भी हो, या एक बिजनेसमैन हो, किसी भी तरह से आप रियल एस्टेट को देखते हैं, समझते हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम है। अभी तक आपने जो सपोर्ट दिया, प्यार दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि अपनी टीम की ट्रेनिंग के लिए, चैनल पार्टनर की ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए आपको हमारी जरूरत है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और एक और बहुत बड़ी न्यूज़, रियल एस्टेट गेम चेंजर दोस्तों एक नेशनल बेस्टसेलर ग्रुप बनी हुई है लास्ट 3-4 महीनों से। ये सब आपके प्यार की वजह से हुआ है कि रियल एस्टेट गेम चेंजर को आपने इस मुकाम तक लाया, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।